साथियों, नमस्कार। नमो बुद्धाय। मैं अपने चैनल बोधि सुविचार के माध्यम से आपको इस वीडियो में बाल बग्गों की गति भाग में आपको बाल बग्गों के विषय में बात करूंगा। इसके माध्यम से आप सभी लोगों को मेरा उद्देश्य ज्ञानवान्वित करना है और ये भी कहना है कि आपके विचारों को साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर आगे बढ़ाना है। साथियों, जैसा कि हम सम्यक दृष्टि के विषय में बात करते हैं, सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि का अर्थ है कि ठीक ठीक जानकारी होना या ठीक ठीक समझना। साथियों, सत्य को असत्य समझना और असत्य को सत्य समझना, इसमें से जो है सत्य को असत्य समझना ये सम्यक दृष्टि नहीं है। असत्य को सत्य समझना ये सम्यक दृष्टि नहीं है, लेकिन सत्य को सत्य समझना ये सम्यक दृष्टि है। असत्य को असत्य ही समझना ये सम्यक दृष्टि है। जैसे कुछ तथाकथित लोगों का मानना है कि हम श्रेष्ठ हैं, हम मुख पुत्र हैं, हम मुख से पैदा हुए हैं, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। लेकिन साथियों, ये सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि जो प्रकृति के नियम हैं वो नियमों के आधार पर ही मनुष्यों का जन्म, प्राणियों का जन्म होता है और उसको अन्य किसी प्रकार से जन्म दिलवाना ये सम्यक दृष्टि नहीं है। लेकिन सधम्य को ना जानने वाले लोग अपने धर्म शास्त्रों में तरह तरह की बातें फैला करके और उसमें लिख करके भ्रम फैलाते रहते हैं और अपने श्रेष्ठ होने का गौरव प्राप्त करते हैं। अतः आप लोगों से अनुरोध है, आप लोगों से यही कहना है कि अपने ज्ञान चक्ष से उसको ठीक ठीक समझो और जो सत्य हो उसी को जो है मानो, यही सम्यक दृष्टि है। बाल बग्गों में इसमें मूर्खों को मूर्खता जो करते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं जिनकी दृष्टि सम्यक नहीं होती है, उन्हीं लोगों के ही विषय में चर्चा होती है। इसमें चरंती वाला दुम मेघा अमितेव यत्ना करो तो पापं कम्मम यं होती कटु फलम। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो अपने शत्रु स्वयं होते हैं, क्योंकि वो कुकृत्य करते रहते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं, उनकी दृष्टि सम्यक नहीं होती है, जिसके कारण वो गलत कार्य ही करते रहते हैं। इसलिए वो अपने शत्रु स्वयं हो जाते हैं, किसी और शत्रु की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे लोग जो है कृत्य करके बड़े खुशी से समाज में चलते घूमते फिरते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। लेकिन ये गलत कार्यों के कारण वो कुछ दिन तो खुश रहते हैं, लेकिन इसका अंतिम फल जो है उनको कड़वा ही मिलता है। न त कम्मम कतं साधु यावं कत्वा अनुत्तप्ति यस्य मुखो रोदम विपाक पटिसेवितं। कर्म करना ठीक नहीं है,
जिसके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल से मनुष्य को दुखी होना पड़े। उसका आप देखिए, जब कोई गलत कार्य करता है तो उसका जो चेहरा होता है, मुख होता है, वो जब आंसुओं से भरा होता है तो उसे रोते ही भोगना पड़ता है। आंसुओं से जब भरा होता है तो वो दुखी दिखाई देता है और उस व्यक्ति को फिर रोते फिरना होता है। तच्च कम्मम कतं साधु याम कत्वा न प्राप्ति यस पतीते सुननो सुमनो यस पतितो सुमनो विपाकं पट्ट सेवितं। इसलिए व्यक्तियों को वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना ना पड़े और जिसके फल से प्रसन्नता मिले, उसका उन फलों का भोग करे और आनंदमय हो। मधुआ मज्जते वालो यावं पापम न पच्यति यदा चा पच्यति पापम अथ बालो दुखम निगच्छति। साथियों, जब तक पाप का जो है कर्म फल नहीं प्राप्त होता है, जब तक पाप करते रहते हैं और उसका फल उसको नहीं मिलता है, तब तक वो बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और ऐसा लगता है कि उन्होंने जो कृत्य किया है वो बहुत अच्छा कर्म किया है, बहुत अच्छा कृत्य किया है और वो बिल्कुल प्रसन्न रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमने मीठा जो है, मधु का रस जो है, जो मीठा होता है, उसको हमने प्राप्त कर लिया हो, उसका स्वाद चखा हो। लेकिन जब उसके कृत्यों का फल मिलना प्रारंभ होता है तो मूर्ख व्यक्ति वही दुख को प्राप्त होता है। इसलिए साथियों, मैं बार बार यही कहता हूं कि सम्यक दृष्टि बनाए रखें। यदि आपकी दृष्टि सम्यक है तो आप ऐसे कृत्यों को नहीं करेंगे। मासे मासे कुसंगेन वालो उज्जैन भोजनं नासो नासो संखता धम्मानं कलंग अगाति सोलंसी। यदि मूर्ख व्यक्ति महीनों वो थोड़ा थोड़ा भोजन करता है, तब भी वो धर्म के जानकारों से 16वां भाग के बराबर भी नहीं प्राप्त होता है, जितना कि धर्म को जानने वाला एक क्षण में ही जान लेता है। ना ही पापम कत्त कम्म संजो हीरवा मुच्यति दहंत बालमवेते भस्माच्छनो वा पवक्को। साथियों, जैसे ताजा दूध होता है और दूध जो है वो जल्दी से जो है नहीं जमता है, वैसे ही मनुष्यों के द्वारा किए गए कार्यों का फल तुरंत नहीं मिलता है, तुरंत नहीं देते हैं। यदि आप अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य का भी फल जो है कुछ समय बाद मिलता है। बुरे कृत्य करते हैं तब आपका बुरा फल जो है कुछ समय बाद मिलता है। तो इसी प्रकार से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे दूध शीघ्र ही नहीं जमता है, उसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा किए गए कृत्यों का फल भी शीघ्र नहीं मिलता है। ये उसी प्रकार का है जैसे आग है और अग्नि को जो है राख के में से ढक दिया जाए तो वो अंदर ही अंदर वो ज्वाला भड़कती रहती है, आग बनी रहती है, ऊपर से दिखाई नहीं देती है। इसलिए मित्रों, कुकृत्य नहीं करना चाहिए। कुकृत्य करना ये सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आता है, ये मूर्ख लोगों की ऐसा करते हैं। याव देवा अनथ्या अत्तं बालस्य जायति हस्ति बालस्य सुकंमस्य
मुद्दवसंति पायतु। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। जो मूर्ख जितना ज्ञान रखते हैं उस ज्ञान के अनुरूप ही कार्य करते हैं, और जब अज्ञानता से काम किया जाता है उनके द्वारा तो वो अनर्थ ही होता है। वही मूर्ख अच्छाई को भी नाश करता है। अगर अच्छाइयां भी होती है तो उसको भी वो नष्ट कर देता है और अपनी उस प्रज्ञा को नीचे गिरा देता है। जैसे कोई ज्ञानी जन है या बुद्धिमान व्यक्ति है, और इस विद्वता के कारण भी अगर वो कुकृत्य करता है, गलत कार्य करता है, तो अपनी जो है वो विद्वता को ही नाश कर देता है, उस स्टेटस को नीचे गिरा देता है। असंतं भाव निक्षेमं पुरख्यादक्ष विखनु आवासेषु च ईश्वर्यं पूजा परलोकेषु च मध्यमेव कथं जतु गिहि पब्जित बुभो मनोवाति वत्सा अस्म किच्चा किंचेनु किस्मचि इति बालस्य संकपयो इच्छा मानो चा पंडति। भिक्षुकों के बीच अगुआ होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गही और प्रवचित दोनों मेरे ही किए माने, तो सभी प्रकार के काम में वे मेरे ही अधीन हैं, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है। कहने का अर्थ यह है कि कोई भी, चाहे वो मठ में रहने वाला हो, चाहे वो भिक्षु क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने आप को ये सोचता है कि मैं मठ का अधिपति हूं, मैं राजा हूं, मैं स्वयं सब कुछ हूं, क्योंकि मेरा जो है गृहस्थ परिवारों में भी मेरी पूजा होती है और मेरे द्वारा ही ये सारे लोग प्रवचित किए जाते हैं, या मैं जो कहता हूं वही बात सारे लोग मानते हैं, इसलिए ये मेरा अधिकार है और इसे मानना पड़ेगा। जब इस प्रकार की वो बात सोचता है कि वो सब मेरे अधीन है, तो ऐसे इन चीजों को सोचने वाला जो है वो महामूर्ख होता है। ये मूर्ख लोग ही ऐसा संकल्प करते हैं, और ऐसे कार्यों से क्या होता है कि उसकी जो इच्छा शक्ति होती है और जो अभिमान होते हैं, जो एक घमंड होता है, तो वो उसका बढ़ता है। अज्जा ही लाभ पानिशा अज्जा निब्बान अंगिनी एवमेतम अभिज्ञाये भिक्खु बुद्धस्य सबको सक्कारं नभिद्न देयं विवेक मुन्नम्य होए। इसमें तथागत कहते हैं कि लाभ का रास्ता दूसरा होता है और निर्माण का रास्ता दूसरा होता है। इस प्रकार से इसे जानकर बुद्ध का अनुगामी भिक्षु साक्षात सत्कार का अभिवादन न करे। वो अपने भिक्षु संघ के लोगों को या भिक्षुओं को ये आदेश देते हैं कि आप अपना निर्माण के रास्ते में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, और उस रास्ते में किसी भी प्रकार का सत्कार प्राप्त करने का चेष्टा न करें, क्योंकि विवेक से और एकांतवास को बढ़ावें, क्योंकि एकांतवास से ही मन में जो सोच होती है, चित्त में जो सोच पैदा होती है, वो उत्तम प्रकृति की होती है। साथियों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, तथा कमेंट जरूर दें जिससे हमारा मार्गदर्शन हो। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।